अगर तो आपका नाक अक्सर औक़ात बंद रहता है और आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, या ज़रा से मामूली से नज़ला ज़ुकाम के साथ आपका नोज़ काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ी हो जाता है और आपको ऐसे लगता है जैसे आपका दिमाग और पूरा नाक ये बंद हो चुका है, तो इस मसले को हल करने की एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। इस सिंपल एक्सरसाइज को करते हुए आप चंद सेकंड्स में अपनी इस कंडीशन को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। कैसे? चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। देखें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा नाक ये बंद क्यों होता है, या हमारा जो बहुत ज़्यादा स्टफ़ी नोज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर रेशा जमा हो जाता है, इसकी वजूहात क्या हैं। देखिए, हमारे जिस्म में जो हमारा इम्यून सिस्टम है या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो हर वक्त अपना कोई ना कोई अमल कर रही होती है और हमारी बॉडी को बचा रही होती है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से या मसलों से। देखिए, जब भी हमें कोई एलर्जी होती है या हमारे सांस के रास्ते से कोई डस्ट या कोई ऐसे पार्टिकल्स अंदर जाते हैं, तो बॉडी में नेचुरली तौर पे एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम हिस्टामीन कहते हैं। अब ये हिस्टामीन एलर्जिक रिएक्शन होता है और इस हिस्टामीन की वजह से एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस एलर्जिक रिएक्शन के स्टार्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा म्यूकस की सिक्रीशन होती है, या जिसे हम ज़ुकाम का लगना कहते हैं, या हमारा नाक बंद हो जाना और जो बीच में रेशा बढ़ा जाता है, इसे हम म्यूकस कहते हैं। अब ये जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे नाक के दोनों तरफ कुछ रास्ते होते हैं, कुछ कैनाल्स होती हैं, कुछ ऐसी नालियाँ होती हैं जिन्हें साइनसिस कहा जाता है। अब ये साइनसिस के अंदर जब म्यूकस जमा हो जाता है तो इन्हें ब्लॉक कर देता है। अब देखें, इस मसले को हल करने के लिए एक सादा सा स्टेप है। जैसे मैंने शुरू पे कहा, अगर आप उसे परफॉर्म करते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, तो आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी इस पे काबू पा सकते हैं। देखिए, होता ये है कि हमारा कान और हमारे नाक के ये जो साइनसेस हैं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ केनाल्स होती हैं जिन्हें यूस्टेशन ट्यूब्स कहा जाता है। जब ये ट्यूब्स बंद हो जाती हैं तो उसकी वजह से हमारे सांस लेने में, हमें सुनाई देने में काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आता है। हमने करना क्या है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा सादा है। आपने अपने दोनों अंगूठों को अपने यहाँ पे रखना है जहाँ पे आपकी ये हड्डी है। देखिए, हमारे यहाँ पे हड्डी का एक उभार होता है जो कि हम अगर हाथ लगाएं तो हमें क्लियरली पता चल रहा होता है। आपने इस हड्डी के नीचे अपने दोनों अंगूठों को रखना है और इसे ऊपर की तरफ उठाना है और फिर बाहर की तरफ ऐसे खींचना है। देखें, ये दोनों अंगूठे रख के यहाँ पे आपने इस हिस्से को ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आपने स्ट्रेच करना है, और साथ में आपने अपने इस जबड़े को, नीचे वाला जो आपका जॉ है, इसे आगे की तरफ मूव करना है। इस तरह आपने अपने जबड़े को बाहर की तरफ मूव करना है। जब ये दोनों काम आप इकट्ठे करेंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसा करते हुए बहुत जल्दी ये फील करेंगे कि आपके यहाँ से जितना भी प्रेशर है, ये सारी ट्यूब्स हैं, इनके अंदर आपको प्रेशर लगता हुआ फील होगा और इस प्रेशर की वजह से आपका नाक जल्दी खुल जाएगा। देखिए, आपने यहाँ पे ये हाथ रखा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ इसे खींचा और ऐसे अगेन। आपने ये प्रैक्टिस 8 से 10 दफ़ा करनी है और हर स्टेप में आपने ये, यानी कि 8 से 10 दफ़ा का एक रैप है और आपने 2 या 3 दफ़ा इस सेट्स को आपने दोबारा से रिपीट करना है। जब दिन में आप 3-4 दफ़ा ये सेट्स को रिपीट करेंगे तो आपका जितना भी ये स्टफ़ी नोज़ वाली प्रॉब्लम होगी या खुद ब खुद हल हो जाएगी। जितना भी म्यूकस होगा वो उसका बहाव बेहतर हो जाएगा और वो नाक के रास्ते खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी जितना भी रास्ता होता है, ये सारा क्लियर हो जाता है। इस सिंपल एक्सरसाइज को ना सिर्फ आप खुद परफॉर्म करें, बल्कि अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और ये स्टफ़ी नोज़ की प्रॉब्लम या नज़ला ज़ुकाम होना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। अगर आपको ये एक्सरसाइज का पता होगा तो आप इसे करते हुए काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मसला हमें सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू करवा देता है। इसकी वजह से ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन अगर तो शुरू हो जाए तो फिर हमें बुखार भी हो जाता है, तबीयत ख़राब रहना शुरू हो जाती है। तो इसका ये जो सिंपल एक्सरसाइज है, ये हम दोबारा परफॉर्म करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपने अंगूठे रखे ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ इसे किया और जॉ को आपने फॉरवर्ड मूव करना है, लोअर जॉ को आपने बाहर की तरफ मूव करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ भी आई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप सब्सक्राइब कर दें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।